हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले दिन के साथ में। आज डे 11 होने वाला है और आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता। भाई हमने आपको पहले ही बताया था फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री में अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन हटा दे तो बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ओवरऑल आज हम लोग बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथी यूनिट पे हम लोग पहुंच चुके हैं देखते ही देखते, और ठीक ठाक प्यार आप लोग दे रहे हो इस सीरीज पे, तो हम भी डेली कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूवी जो रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन, वो कहां से कहां तक होता है? तो 10 से 400 नैनोमीटर तक, या फिर अगर ऐसे पूछ ले यूवी स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य की रेंज है वो कितनी होती है, तो प्रॉपर 200 से 800 नैनोमीटर आप लगा दोगे। ये दोनों विकल्प पेपर में आए हुए हैं, दोनों में जो सही विकल्प था उस हिसाब से हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको रीजन पता होना जरूरी है भाई। ठीक, उसके बाद ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है? तो सभी को पता है, छोटे क्लास से हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि भैया ग्राउंड स्टेट में मान लिया कोई आदमी बैठा हुआ है, उसे मिल गई एनर्जी। एनर्जी किस रूप में मिलेगी? फोटोन के रूप में मिलेगी। ये कहां पहुंच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, फिर इसकी एनर्जी छिन जाएगी भैया, फिर वापस आ जाएगा। तो जो दोनों के बीच का डिप्रेशन होता है, जो अंतर होता है, वो क्या होता है भाई? एक फोटोन का अंतर होता है। एचन्यू मतलब क्या होता है? एनर्जी होती है। जैसे ही इसे फोटोन मिलेगा, अभी हमें 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए पड़े मिल जाए, हम हवा में उड़ने लगेंगे भैया, खर्च हो जाएंगे, फिर अपनी औकात में वापस आ जाएंगे। वो एक कौन व्यक्ति था करोड़पति में जीता था, सुनी थी कहानी, तो वो क्या है? फोटोन का अंतर होता है भाई ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों में। ठीक है, उसके बाद बियर्स लैम्बर्ट जो लॉ है, बियर लैम्बर्ट, पहले तो बियर्स ने एक अलग से भी लॉ दिया था, फिर दोनों का मिला के कंबाइंड लॉ भी है, ये पढ़ाया हुआ है हमने। बाकी अभी हम डिटेल इसके भी महा क्लास लेके आएंगे थ्योरी में, तब आप उन्हें भी देख लेना भाई। ठीक है, तो जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ है किसके बीच रिलेशन दिखाते हैं? तो बियर लैम्बर्ट लॉ का जो रिलेशन है वो क्या दिखाएगा? एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है वो, और कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब कह सकते हो, एकाग्रता कह सकते हो, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर्स लॉ क्या कहता है कि लाइट की इंटेंसिटी किससे? कंसंट्रेशन के संबंध में घट जाती है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता कम हो जाएगी भाई। ठीक है, ये कहता है कौन सा लॉ? बियर्स लॉ कहता है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के संबंध में घट जाती है, यानी डिस्टेंस के संबंध में भी घट जाती है। लैम्बर्ट लॉ कह रहा है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस यानी दूरी कम होती जाएगी भाई। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा होता है, इसमें कौन कौन से स्पेक्ट्रा आ जाएंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इसी में आ जाएगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसी में आ जाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऑल ऑफ द एबव लगा देंगे कि भाई मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में ये चारों चीजें, मतलब तीनों तरीके के स्पेक्ट्रा आ जाते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? तो भैया एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा होता है तो उसमें जो प्राप्त स्पेक्ट्रम में कैसी लाइंस प्राप्त होती हैं? चमकीली ब्राइट लाइंस प्राप्त होती हैं भाई। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? सभी को पता है, फोटोन की एनर्जी E बराबर hc/λ हम लोग लेते हैं, या फिर हम लोग भाई E बराबर hν भी ले सकते हैं। जैसा आपके विकल्प में ऑब्जेक्टिव में दे रखा हुआ वैसा इस्तेमाल कर लेना भाई। ठीक, E बराबर hc/λ, E बराबर hν भाई। ठीक है, उसके बाद एक मॉलिक्यूल फोटोन की एनर्जी कितनी होती? तो अगर मॉलिक्यूल की बात करें भाई, देखो एक अकेले फोटोन की बात करोगे तो hc/λ, कई सारे फोटॉन्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। टोटल मान लिया कितने हैं? तो n है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा E बराबर nhc/λ। ठीक है, ब्लू कलर की वेवलेंथ कितनी है? तो 4350 से 4800 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्रीन कलर की वेवलेंथ कितनी है? तो 5000 से 5600 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और रेड की कितनी है भाई? ठीक, तो रेड की कितनी है? 6400 से 7900 एंगस्ट्रॉम होती है। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों की पूछी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? RGB कहते हैं ना। RGB लाइट्स आपने सुना होगा कहते हुए, तो R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, तो इन तीनों की वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, 10,000 वेवलेंथ का वेव नंबर क्या होगा? कल जिन्होंने वीडियोस देखी थी हमने बताया था भाई, वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं और ये वेव लेंथ का उल्टा होता है भाई। ठीक है, तो इन्होंने देख, ये सब आपको हम खुद करने पड़ेंगे भाई, मतलब अपाइज नहीं बनाएंगे, थोड़ी मेहनत खुद भी करो भैया। ये दे रखा है जो 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 10,000। ठीक है,
एंगस्ट्रॉम जब भी कभी हटाओगे 10 की घात माइनस के 10 लगाओगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो कम हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रख देंगे सर जी। तो यह लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की घात माइनस के 6, जो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 की घात प्लस के 6 मीटर हो जाएगा भाई। मीटर नहीं होगा बल्कि मीटर इनवर्स हो जाएगा भाई, ठीक, क्योंकि नीचे लैम्डा चल रहा है तो इसका मात्रक इसका उल्टा होगा मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से, कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग लगाना भाई, देखो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 250 नैनोमीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी है 250। सर जी नैनो को कैसे हटाएंगे, तो भैया चलाओ न नैनो से वाले रे, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो पिको, याद कर लो, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। 3 एक कम 3 तो मिली, 3 दूनी 6 तो माइक्रो, 3 तिया 9 तो नैनो, लिख के दिखा दे रहा है मिली माइक्रो नैनो पिको। इस मिली हटाओगे माइनस के 3, माइक्रो हटाओगे माइनस के 6, नैनो हटाओगे माइनस के 9, पिको हटाओगे माइनस के 12। इस तरीके से चलता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो नैनो जब भी कभी हटाएंगे माइनस के भैया 9 लगा लेंगे। ये क्या बन गया, लैम्डा। लैम्डा का मान हमें दे रखा है, बस हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वेव नंबर बताओ, वेव नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ मान रख लेना, हल कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर निकलना है। 4th सेमेस्टर में हो, सेकेंड ईयर में हो भाई, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए भैया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, वेवलेंथ आपको दे रखी है 250 नैनोमीटर और अब की आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप वेवलेंथ को वैसे ही सही कर लोगे, 250 नैनो हटाया माइनस के 9 लगाया, मीटर बना लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। फार्मूला आपको बता रखा था भाई, b बराबर n लैम्डा से, याद रखो। v वेलोसिटी होती है, अगर प्रकाश की है तो c लिख लेते हैं, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिख लेते हैं, लाइट की और इसे लिख लेते हैं भैया क्या, लैम्डा लिखा रहने देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8 हो जाएगी। न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है और भैया लैम्डा हमें दे रखा है 250 गुणे में 10 की घात माइनस के 9। काट पीट डालना, जो भी आंसर आएगा वही सही आंसर होगा भाई, ठीक है। हमें मालूम है थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कमेंट करने में आलस, ये सारी चीजें, लेकिन अगर 2-4 लोग भी जितने भी हम कह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन करना और वो सारे क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। तो कमेंट करना कि 15 नंबर क्वेश्चन आया सर जी, इसका ये आंसर आएगा सही सही। मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूवी जो रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, उसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कौन सा ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। कई ट्रांजिशन होते हैं, आपने पिछले अभी आप 4th सेमेस्टर में तो आपने 1st 2nd में पढ़ा होगा, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, ट्रांजिशन पढ़ रखे ना आपने, टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी हमने आपको। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी रीजन में पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए भी दिखाएंगे आपको। क्रोमोजेन में कलर प्रोड्यूस करने के लिए कितने क्रोमोफोर की नीड होती है, देखो भैया क्रोमोफोर वो होंगे जो कलर को प्रोड्यूस करेंगे भाई, ठीक है। और क्रोमोजेन वो व्यक्ति होगा जो खुद, अब एक तरीके से कह सकते हैं नहीं, जैसे हम है, जैसे ये कोचिंग है, कोचिंग में पढ़ाई हो रही है लेकिन पढ़ा कौन रहा है, हम, तो वैसे ये कोचिंग क्रोमोजेन हो गई, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्रोमोफोर, पढ़ा दोनों रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, हम का मतलब सर जी पढ़ाएंगे ना यहाँ पे सर जी, और तो उसी तरीके से क्रोमोफोर पूरी कोचिंग हो गई है और क्रोमोजेन पूरी कोचिंग हो गई। उसके अंदर जो पढ़ा रहा है, जो कलर को दे रहा है, वो क्रोमोफोर है भाई, ठीक। कितना, तो एक से ज्यादा क्रोमोफोर होंगे तो क्रोमोजेन कलर प्रोड्यूस करेगा। हुक्स लॉ क्या होता है भाई, सभी को पता, रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस का kx कह लो, आपने सुन रखा है छोटे क्लास में SHM में, या फिर F बराबर kq कह लो, q यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट ही। हुक का नियम है, F माने रीस्टोरिंग फोर्स है, k कांस्टेंट होता है पता ही है, और q क्या होता है भाई, q होता है डिस्प्लेसमेंट भाई, ठीक है। किस ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है, अभी हमने आपको बताया, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होता है, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भैया मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ट्रांजिशन की कौन सी सीरीज सही है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी, उससे कम पाई टू पाई स्टार और सबसे कम एन टू पाई स्टार, ये सीरीज बिल्कुल एक्यूरेट है। कई बार पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इतना लिख के आ जाएगा तब लगा देना, सिर्फ इतना लिख के आ जाए तब लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो CH4 यानी मेथेन मॉलिक्यूल होता है, उसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। उसके बाद एक माइक्रोवेव रीजन के रेडिएशंस की वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, माइक्रोवेव आप समझ रहे हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स-रे सारी हैं, तो जो माइक्रोवेव रीजन है उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी रेडिएशंस की, तो 0.1 मिलीमीटर से
1 सेंटीमीटर होती है भाई, ठीक है। ये सारी पीडीएफ हम आपको दे ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एमिशन जो स्पेक्ट्रम है प्राप्त होता है यदि रोटेशनल एनर्जी को कम से कम किया जाए। कितना करा जाए भाई? अगर रोटेशनल एनर्जी को सबसे कम कर दोगे तो रोटेशनल वाला स्पेक्ट्रम तो होगा नहीं, फिर कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको लगाना है, वेवलेंथ आपको दे रखी है कितनी? 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आपको दे रखी है। एंगस्ट्रॉम हटा दो, 10 की घात माइनस के 10 लगा दो, मीटर बन जाएगा। ये हमने 2000 एंगस्ट्रॉम है भाई, ठीक है। अब कह रहा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो न्यू बराबर सी बराबर न्यू लैम्डा लगा लेना। अभी बताया आपको, सी बराबर क्या लगाओगे? न्यू लैम्डा लगाओगे। हल करना इसे बताना, ठीक है। वेव नंबर बताओ, तो न्यू बार बराबर 1 लैम्डा लग जाएगा, ठीक है। और एनर्जी के लिए क्या लगा दोगे? एनर्जी के लिए लगा देना ई बराबर hc अपान लैम्डा भाई, ठीक है। सारे मान आपको पता है। सी का मान कितना रखोगे बताओ? सी का मान रखोगे 3 गुणे में 10 की घात 8 रख दोगे। एच प्लांक नियतांक है तो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 रख दोगे भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ देंगे? टेलीग्राम BDKD BSc पे देंगे। डेली क्लासेस आपको दे रहे हैं भाई, जो लोग सीरियस होकर देख रहे हैं। 500 लोग भी देखते हो, मैं अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है वीडियो पढ़ने के बाद 200 300 400 व्यूज दिखाई देते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके वीडियो चलती थी। कई लोग हमसे कहते भी हैं यार 3.5 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, व्यूअरशिप 1000 है। अभी ये क्लासेस हैं, यहाँ पे अभी हम आके डिस्को करना शुरू कर दें, नई गाड़ी ले ली भौकाल, अभी देखो तुरंत 10,000 व्यूअरशिप निकल जाएगी। तो उसका मतलब ही यही है केवल कि भैया ये सारे क्लासेस हैं, चलते रहते हैं, ये अमर कंटेंट है। हम नहीं होंगे तब भी लोग देखते रहेंगे। तो ओवरऑल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह पे पढ़ना, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ सब मिल जाता है। और बाकी अभी महा क्लासेस सारी चीज़ें यहाँ पर भी लेके आ रहा है। कंटेंट पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो यार, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हमेशा यहीं रहते हैं भाई। कितना सारा कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। फिलहाल अभी 12th के एग्जाम चल रहा है तो उस चैनल पे ज़्यादा कंटेंट आ रहा यहाँ भी रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ नहीं यार, सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, 23,000 के करीब फॉलोअर्स हम लोगों के हो गए हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखते हैं तो जल्दी ही हम लोग 50,000 1 लाख पे भी पहुंचेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।